किसी के उकसावे में कभी मत आना, वरना बहुत पछताओगे। कहते हैं उकसावे के चक्कर में बहुत सारे घरों का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो गया। उकसावे के चलते ही आज जेलों में इतनी ज़्यादा भीड़ है। उकसावे के चक्कर में ही लोग दुखी हैं, एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार बैठे हैं। भाई भाई का दुश्मन है, दोस्त दोस्त का दुश्मन है, घर परिवार में कलह मची हुई है। चलो इतिहास को लेके चलते हैं। कहते हैं अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। अर्जुन चाहता था कि वो युद्ध ना करे, क्योंकि वो किसी भी हालत में युद्ध जीतने के परांत भी वो सुखी नहीं रहता, उसे ऐसा समझ आ गया था। इसीलिए उसने धनुष और बाण रख दिए। कहते हैं महाराज श्री कृष्ण ने उसे उकसाया। ये उकसाना थोड़ा अलग है, इसे कहा जाए समझाया तो अतिशोक्ति ना होगी। महाराज श्री कृष्ण ने उसे उकसाया और समझाया कि तेरा युद्ध करना कितना जरूरी है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो संसार तुझे कायर कह के बुलाएगा, और तू चाहता है कि तुझे संसार कायर करके बुलाए। और महाराज श्री कृष्ण ने उसे इस कदर समझाया कि उनके समझाने या उकसाने में वो सब कुछ भूलकर युद्ध करने लग पड़ा। और वही हुआ जो महाराज श्री कृष्ण चाहते थे, और वही किया अर्जुन ने जो महाराज श्री कृष्ण चाहते थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर महाराज श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो सत्य के प्रतीक रहे और संसार को एक सत्य का बोध कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को समझाया। लेकिन अर्जुन उन्हीं के उकसावे में आकर उसने युद्ध किया। एक दूसरा प्रसंग ले लेते हैं इसी महाभारत का। कहते हैं दुर्शासन द्रौपदी को खींचकर राज्यसभा में ले आया, तो कर्ण ने उकसाया दुर्योधन को कि ये 5 पतियों वाली स्त्री को यदि इस राज्यसभा में नग्न करके भी ले आया जाता तो क्या गलत था। और कहते हैं कि दुर्योधन कर्ण के उकसावे में आकर ही दुर्शासन को ये कह बैठा कि इस स्त्री को नग्न कर दो। यहां पर कर्ण जो चाहता था वही हुआ, लेकिन उकसाया, उसने दुर्योधन को उकसाया। उसके अंदर कोई ना कोई द्वंद्व रहा होगा, उसने इसलिए इसे उकसाया। कहते हैं वहां महाराज श्री कृष्ण को संसार को एक सत्य का बोध कराना था कि सत्य जीतता है, इसीलिए उन्होंने सत्य को बचाने के लिए अर्जुन को उकसाया। और यहां पर उसने अपनी जलन जो उसके हृदय में कुंठा थी उसे निकालने के लिए या उसका बदला लेने के लिए उसने दुर्योधन को समझाया। एक चलो इतिहास का तीसरा पन्ना भी ले लेते हैं। कहते हैं सूपनखा राजा रावण के पास पहुंची और कहने लगी कि देखो, मैं त्रिलोकी के राजा रावण की बहन हूं और मेरी इस तरह से दुर्गति की गई। उस तपस्वी ने मेरी नाक काट डाली, तुम मेरा अपमान का बदला लो। और इस कदर रावण को उकसाया कि रावण मां सीता का हरण कर लाया और फिर सारे उसके परिवार का समूल नाश ही हो गया। तो कहने का मतलब है यहां भी सूपनखा के अंदर जो द्वंद्व था, जो उसके अंदर कुंठा थी कि उसे लक्ष्मण ने नहीं अपनाया, इस कुंठा को उसने किस तरह से रावण के आगे व्यक्त किया और रावण ने इतना बड़ा गलत कार्य कर दिया जिससे कि उसके परिवार का समूल नाश हो गया। यह भी एक उकसाना हुआ। चलो एक इतिहास का चौथा पन्ना भी पलट लेते हैं। कहते हैं कि मां सीता की खोज के लिए समुद्र का लांघना जरूरी था, लेकिन समुद्र को लांघ पाना किसी के बस की बात नहीं थी, केवल हनुमान जी के हाथ में था। ये बात जामवंत जी जानते थे और जामवंत जी ने यहां पर हनुमान जी को बहुत अच्छी तरह समझाया कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी अपार शक्तियां छुपी हुई हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत्र हृदय अति भाए। कहते हैं फिर उसे जानने के बाद हनुमान जी ने एक छलांग में ही समुद्र को पार कर लिया। तो कहने का मतलब आप समझ जाइए कि इन चारों
जो पहलुओं को इतिहास का लिया वो इसलिए लिया कि हमें समझ आ जाए कि हमें कैसे कैसे लोग उकसाते हैं, किस तरह से हमारा दिमाग ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। हमारे दिमाग में नहीं होता कि हम ऐसा कुछ करें। रावण टीकाकार पंडित रहा, लेकिन बताइए अपनी बहन के उकसावे में आकर इतना गलत कार्य कर बैठा। कहते हनुमान जी अपार शक्तियों के मालिक थे। महाराज श्री राम के सानिध्य में आने के बावजूद भी उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, और केवल जामवंत जी द्वारा उन्हें समझाने पर, उकसाने पर उन्होंने उस समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया। इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बच्चों, एक बात समझो कि हमारे सभी के अंदर ऐसी अपार शक्तियां हैं जो हमें परमात्मा ने दी हुई हैं। हम यदि पढ़े लिखे नहीं हैं कोई बात नहीं, इससे पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं, लेकिन विवेक तो रखते हैं कि हमें हमारा व्यक्ति समझा रहा है या उकसा रहा है। आज देख लो, चले जाओ किसी जेल में तो देखो वहां भरे पड़े हैं। थोड़े से क्रोध में आकर लोग ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि फिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। ऐसा क्यों भाई? सिर्फ उकसावे में आकर, अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, उकसावे में आकर ऐसा कार्य कर बैठते हैं। अगर बॉस ने कुछ कह दिया, हमारे दिमाग में आ जाता है भाई ये हमें डांट रहा है, हम दूसरी नौकरी कर लेंगे। हमारा ही कलीग समझ जाता है हमारे दिमाग की बात और हमें उकसाने लग जाता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, इतने समय से यहाँ नौकरी कर रहे हो, इसकी जगह यदि दूसरी जगह काम कर लोगे इससे ज़्यादा तो पगार मिलेगी और इज्जत भी ज़्यादा होगी। और फिर अगले क्षण क्या होता है कि जुबान है फिसल जाती है, उकसावे में आकर कुछ कर बैठते हैं, कह बैठते हैं, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, फिर पछताते हैं। घर आते हैं, स्त्री समझाती है, उकसाती है, तुमने अभी तक क्या किया, देखो अपने भाई को क्या नहीं किया उसने, गाड़ी भी बना ली और एक मकान भी ले लिया, तुम हो अभी तक इसी मकान में पड़े हुए हो। उकसा रही है भाई। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, गली में कूड़ा डल जाए तो लड़ाई, फिर कोई दूसरा पड़ोसी उकसाता है, दूसरे को उकसाता है, वो फिर हमसे लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी तरह रिश्तेदार, इसी तरह दोस्त, इसी तरह सब कुछ यही चल रहा है। अभी तो आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, उस पर भी तरह तरह की न्यूज़ आती हैं, वो भी हमें उकसाते हैं। विवेक हमें चाहिए कि हम विवेक के द्वारा ये समझें कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर निर्णय लें। ध्यान रखिए, ये सूझी कहां से होगी, ये समझने की कोशिश कीजिए, ये सूझी होगी कहां से। रावण एक तरफ टीकाकार पंडित था, फिर भी उसके बाद गलत कार्य कर बैठा। हम सभी पंडित हैं, ज्ञान के पंडित हैं। गुरु नानक साहिब ने कहा है, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लिखे गल हम में चखण चाक। अरे भाई पढ़ते रहो, सारी उम्र पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ के किताबें इकट्ठी कर लो, सर पे रख लो, गधे की तरह अपने ऊपर किताबें का बोझा लाद के चल पड़ो। इससे फायदा क्या? यदि ज्ञान को नहीं समझ पाए, उस बात को नहीं समझ पाए जो हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है जानना, ये समझना कि सच्चाई क्या है। एक तरफ वही दूसरी स्त्री, हम जब घर जाते हैं तो कहती है, अरे परेशान क्यों होते हो, बच्चे पढ़ गए हैं, बेटी की शादी हो गई है, लड़का भी लग जाएगा नौकरी पे, और यदि ज़्यादा कमा के लड़के पढ़ भी गए तो क्या होगा, देख लो तुम्हारे भाई को, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज दूसरी जगह सेटल हो गए और वो यहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी नौकरी लग जाएगी, यहीं आसपास खाने कमाने के लिए चाहिए क्या, सब यहीं छोड़ के जाना है। एक तरफ समझाया जा रहा है, दुखी मत हो, सारे काम हो गए, ये भी हो जाएंगे। पड़ोसी कूड़ा फेंक रहा है, लड़ रहा है, एक पड़ोसी भड़का रहा है, उकसा रहा है, दूसरा समझाता है, कोई बात नहीं भाई, इसका नेचर ही ऐसा है, इससे तो इसके बच्चे भी हार गए हैं, ये अपने बच्चों की भी नहीं सुनती, ये तुम्हारी क्या सुनेगी, कोई बात नहीं, कूड़े वाला आएगा कूड़ा ले जाएगा, झगड़ा मत करो, तुम विवेकशील हो। ये समझाया जा रहा है। छोटी सी बात हुई, नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए, एक कलीग उकसा रहा है, दूसरा समझाता है, अरे भाई क्यों नौकरी छोड़ रहे हो, जरा विचार तो करके देखो, घर तुम्हारा पास में है,
20 साल से तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो, यहाँ तुम्हारी सभी लोग इज्जत करते हैं, जब चाहे तब तुम छुट्टी लेते हो, कोई पैसा नहीं कटता, मालिक भी तुम्हारी इज्जत करता है। ये समझाया जा रहा है। क्यों दुश्मन बन रहे हो अपने? हम में से हर आदमी आज अपना दुश्मन बना बैठा है। उसे कोई बाहर के शत्रु नहीं चाहिए। उसे हराने के लिए, उसे दुखी करने के लिए हम अपने खुद ही शत्रु हैं। इतने बड़े शत्रु हैं कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं, गुरु घर ने कहा है, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अरे कहते हैं जो व्यक्ति सच्चा बहादुर वो है जो अपने अंदर अपने मन की जो उठक पटक है, ये उकसावे में आकर, जो मन के तावे में आकर जो गलत कार्य कर बैठते हैं वो ना करें। आज इसी युग में, इस कलयुग में हमें एक बात अच्छी तरह बड़ी से समझाई जाती है कि भाई धर्म ग्रंथ जो हैं, शास्त्र जो हैं, इनके अंदर महापुरुषों की कथाएं हैं। इन्हें पढ़ो, इन्हें समझो और समझकर उसके द्वारा जो हमें समझाया जा रहा है उस पर चलने की कोशिश करो, विचार करो। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम वो नहीं करते, किस्से कहानियों की तरह लेते हैं। इसीलिए कहते हैं इस आधुनिक युग में संतों की संगति करो, वक़्त के पूर्ण संतों की संगति करो। वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु जो हैं वो हमें ये नहीं सिखाते दुनिया की बाहरी भक्ति में फंसे रहो। वो कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में कुछ जाता है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लोग शांति पाने के लिए क्या करते हैं? हिल स्टेशन जाते हैं, छुट्टियां लेते हैं और वो कहते हैं ये मेडिटेशन तुम घर बैठे कर सकते हो। सुबह सुबह उठो, घर का एक ऐसा कोना पकड़ लो, शांति भर आराम से चौखड़ी मारो, बैठो और अपने अंदर झांको, निहारो। कहते हैं जहां बहनें बिंदी लगाती हैं उस स्थान पर अपने आप को लाओ और सोचो तुम हो कौन। और यदि थोड़ा बहुत अपने आप से परिचय होने लगे तो फिर संतों की उंगली थाम लो। वो जैसे जैसे चलाएं उस ओर चलने की कोशिश करो। वो तुमसे कोई धन नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि तुम उनके पीछे पीछे फिरो। वो तो सिर्फ ये कहते तुम जहां हो वहीं रहो। लेकिन भाई वो चीज वहां ढूंढो जहां तुम्हें मिलेगी। अगर हमारी कोई अच्छी चीज है, माना अंगूठी है, और हमारी वो अंगूठी खो जाए घर के अंदर और उस अंगूठी को हम बाहर ढूंढने लगे तो क्या हमें मिल जाएगी? हमारे चबूतरे में, गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, कहीं भी ढूंढो वो नहीं मिलेगी। वो वहीं मिलेगी, वो जहां खोई है, हमारे घर के अंदर, हमारे मकान के अंदर। इसी तरह हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। शांति हमारे अंदर है। चाहे हमें कोई कितना उकसाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यदि हमने विवेक से इस्तेमाल किया है तो। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, किसी के उकसावे में मत आओ। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और समझो, इतिहास के पन्ने पलटो, लेकिन उनसे समझकर उनका फायदा उठाओ। किसी वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु की उंगली पकड़ो और उनके सानिध्य में रहकर भजन बंदगी करो, तब कुछ बनेगा।